सारे बालक आ गए? हाँ भाई, सारे तो आ ही गए। चलो खैर, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स के एएमयू बीटेक के पीवाईक्यूज। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करूं और उनके कंसेप्ट के बारे में बात करूं, आपको लेक्चर क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स याद दिलाऊं, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि हमारे इनऑर्गेनिक लवर्स ने अपने फैमिली के लिए एक नई नई स्कीम लाई है कि साहस बैच अब केवल मात्र ओनली एंड ओनली 2500 रुपये में हो गया। ठीक है, बात समझ आई। अब हम लोग सिर्फ 45 डेज कंप्लीट प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग कंप्लीट फिजिक्स करेंगे, कंप्लीट केमिस्ट्री करेंगे, कंप्लीट मैथ्स करेंगे, इंक्लूडिंग देयर पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये आपको दिखाया जाएगा कि जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो आपके 15-20 साल में आया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग आपको लाइव क्लासेस तो देंगे ही, अवेलेबल करवाएंगे ही, साथ ही साथ हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो भैया ऐसा है, इतने अच्छे अच्छे ग्लैमरस ग्लैमरस ऑफर आ रहे हैं, लेट अब ना करें। ठीक है, सीधा सीधा जाएं ऐप पर, इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा गूगल स्टोर पर, डाउनलोड करिए और इस ऑफर को फटाक से अवेल कर लीजिए, इससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो जाए, जल्दी से इसको अवेल कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज हमारे साथ कुछ नए नए चेहरे जुड़े हुए हैं, मैं काफ़ी सारे नए चेहरे देख रहा हूँ। विजिटर विजिटर के ऐसे टैग जैसे आ रहे हैं। उदय भाई साहब, आप अपने ज़रा माइक बंद रखिएगा, जब आपको कुछ कहना हो तो आप कहें। ठीक है, अदरवाइज आप माइक बंद रखिएगा। हाँ वरना बेटा, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही बंद रखना बेटा। ठीक है, चलो खैर। तो हम लोगों ने बच्चा काइनेमेटिक्स पढ़ा, और ज़रा देखते हैं कि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। इसकी तो पहले तो ऐसा है, ये तो बिल्कुल लेट नहीं करना। काइनेमेटिक्स में जाने का मतलब वो देखो, आपकी वेलोसिटी इसको अवेल करने में इन्फिनिटी होनी चाहिए बच्चा लोग। ठीक है, और इन्फिनिटी कैसे पहुंचेगी, इन्फिनिटी कैसे पहुंचेगी हम लोग आज देखेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डला हुआ है। इन्फिनिटी पहुंच मतलब आपको स्पीड ऑफ लाइट दिखना चाहिए भाई। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये अवेल करने से पहले जैसे ही दिखे वैसे ही फटाक से, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा, आपको वहां भी लिंक मिल जाएगा। और फटाक से डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिला, इन ऑर्गेनिक लवर्स, सीधा वहां जाइए, आपको मिल जाएगा। बात क्लियर है? चलिए ठीक है, बहुत से नहीं बेटा, टाइम का तो देखो, लाइव क्लासेस का जो टाइम है ना, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, और इस चीज़ के लिए ललित सर नहीं, मैं बहुत बड़ा माफ़ी मांगने वाला हूँ आप लोगों से। ठीक है, मुझसे ये काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। कहते हैं ना कि आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आपके पास सप्लाई कम हो तो डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक आदमी कहाँ कहाँ बटे, वही होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बैचेस होते हैं, तो उसमें मसले हो जाते हैं। ठीक है, चलिए खैर, मैं आपके लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये बात होता है कि टाइम आगे पीछे होता है, बट क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी। ठीक है, टाइम आगे पीछे होगा, कंटेंट, हाँ हाँ हाँ, उसका कोई इशू नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, देखो मैंने कहा ना, रिकॉर्डेड और लाइव आपको दोनों अवेलेबल होंगे बच्चे। ठीक है, रिकॉर्डेड और लाइव आपको दोनों अवेलेबल होंगे। उसके अलावा भी आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपको बस सिंपल चीज़ सीखनी है कि आपको कुछ चीज़ क्वेश्चंस नहीं रुकने चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। इससे पहले कि हम लोग पीवाईक्यूज में जाएं, इससे पहले कि हम लोग पीवाईक्यूज में जाएं, हम लोग पहले कुछ बातें करते हैं। बातें हम लोग करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ रखे हैं। ठीक है, हम लोगों ने जिन भी क्लासेस में पढ़ रखे उसकी बातें हम लोग ज़रा करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा काइनेमेटिक्स, हम लोगों ने पढ़ा काइनेमेटिक्स। मैंने एकदम बेसिक से बात आप लोगों के साथ की कि बताओ बच्चा काइनेमेटिक्स क्या कहता है, व्हाट इज काइनेमेटिक्स, काइन क्या कहता है, मैटिक्स क्या कहता है, हम लोगों ने ये सारी चर्चा की। उसके बाद मैंने आप लोगों से थोड़ा सा स्टार्टिंग से बात शुरू करी। ठीक है, स्टार्टिंग से बात शुरू करी और बताया कि आपको मोशन के बाद डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस और कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में भी हम लोग बात कर सकते हैं, वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में भी हम लोगों ने बात की है। फिर मैंने आपसे बात करी वेक्टर्स, उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका भी हम लोगों ने फिर कैलकुलस रूल देखे, कैलकुलस एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखे कि कैलकुलस से कैसे चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। फिर हम लोगों ने बात करी एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन भी क्या बताती है। ठीक है, एक्सेलरेशन की भी हमारी चर्चा हुई। मतलब हम लोगों ने बेसिक बेसिक बात करी है, कंपोनेंट्स बात करी हम लोगों ने बेसिक, इसके क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स के। इसके अलावा बच्चा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट उड़ाने के लिए हम लोगों ने देखा, nth सेकंड वाली बात हम लोगों ने देखी है।
ठीक है, NH सेकंड वाली बात हम लोगों ने देख ली। ठीक है सर, NH सेकंड वाली बात देखी। फिर हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ग्राफ देखा। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था और आज आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। ठीक है, आज आप लोगों को दिखाऊंगा जो मैं कह रहा था कि ग्राफ के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत आसान से होते हैं। ठीक है, रिकॉर्डर है शायद ये, नहीं बेटा तो फैल रिकॉर्डर नहीं है। ठीक है, हाँ देख रहा हूँ मैं, बहुत चला कर तुम तो फैल है। चलो खैर बच्चे को ना यकीन नहीं हो रहा है कि सर हैं खड़े हैं, स्ट्रीम कर रहा है सर को लगा। ना ना ना, ठीक है चलो खैर। इसके बाद हम लोगों ने बेटा इक्वेशंस देखे, हम लोगों ने इक्वेशंस देखे। इक्वेशंस में हम लोगों ने बच्चा कैलकुलस की इक्वेशंस देखी। ठीक है, कैलकुलस से भी हम लोगों ने डेरिवेशंस देखी। इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो अरे भाई 3 वाला यार, v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाला। ठीक है, क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हो यार। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बेसिक तो यहीं से आता है बच्चा लोग। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक 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 ठीक, बेसिक्स हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की। फिर हम लोगों ने बात की मोशन अंडर ग्रेविटी की। मोशन अंडर ग्रेविटी की हमारी चर्चा हुई। मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशंस किस तरह से मॉडिफाई होते हैं ये आप लोगों को सिखाया। और मैंने आप लोगों को करीब 12 डिफरेंट शॉर्टकट्स दिए थे। 12 डिफरेंट शॉर्टकट्स दिए थे कैसे क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन देखना है और उड़ा देना है। ठीक है, आप लोग सीधी सीधी बात समझिए, आप लोग सीधी सीधी बात समझिए। आप लोग कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइएगा, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाया जाएगा। ठीक है, दानिश सर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं सिखाते हैं। ठीक है, दानिश सर आपको इनऑर्गेनिक लेवल पे क्वेश्चन उड़ाने सिखाते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो हम लोग देखेंगे, आज उड़ाएंगे, उन्हीं सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और सारे PYQ करेंगे। ठीक है, सारे PYQ किया जाएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने के बाद हम लोगों ने प्यारा प्यारा ग्राफ का एक ट्रिक देखा। देखा नहीं देखा? हाँ ना बोल बच्चा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने ग्राफ का एक ट्रिक देखा। और वो ट्रिक इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि 10 मिनट में सारे ग्राफ हो जाएंगे। XT ग्राफ क्या, VT ग्राफ क्या, और AT ग्राफ क्या, वो छोड़ो, जर्क टाइम ग्राफ क्या, कोई भी दे दे। ठीक है, बताए आउट ऑफ सिलेबस जर्क टाइम ग्राफ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे ग्राफ में लगने वाला एक सिंपल ट्रिक दिया जो नॉट मोर देन 10 मिनट्स में आपको मैंने बात खत्म कर दी। ठीक है, ठीक है, ये खासियत है हमारी। ठीक है, मैंने आपको सिखाया ग्राफ सिखाने के बाद मैंने बात की आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बोला तो लोग आपको एक फॉर्मूला देंगे, बात कर देंगे खत्म। मैंने आप लोगों से बोला बच्चा आपकी मर्जी, जैसे चाहो करो सॉल्व। आप एक काम कर लो बच्चा लोग, आप लोग एक काम कर लो कि या तो फिर 2D मोशन को XY प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग सॉल्व कर लो, हॉरिजॉन्टल मोशन कर लो, वर्टिकल मोशन कर लो, सॉल्यूशन ले लो। एक ये तरीका, एक मैंने आपको फॉर्मूला मेथड दिया, हाँ जो जनरली दिया जाता है, जनरली दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ाने के बाद मैंने आपको पढ़ाई रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन करवाया, वो छोड़ो, मैंने आपको निब्बा निब्बी वाला क्वेश्चन करवाया कि रिवर क्रॉस करके कैसे जाना है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन करवाया। पुलिसमैन थीफ प्रॉब्लम होता है, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम होता है, ये सब नाम है इसके, बात यही है। अभी देखना रिलेटिव वेलोसिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सी बात याद रखना कि रिलेटिव वेलोसिटी कभी भी बात किया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपको कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कर देना, बात ही खत्म है, बात ही खत्म है। इससे ज्यादा ना करने की जरूरत है ना सोचने की जरूरत है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन उड़ाओ, सिलेक्शन ले जाओ। नेगेटिव से बचना है, नेगेटिव से बचना है। जो क्वेश्चन देखो, एक सिंपल सी बात समझाता हूँ तुम्हें, मैं ऐसा कभी नहीं कहता बेटा कि मैं आपको 2 महीने में 3 महीने में पंडित बना दूंगा। बेटा जाहिर सी बात है, सोचो 11th 12th का सिलेबस है, अगर मैं IIT और JEE के लिए बैच पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हालांकि ये साहस बैच है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब हम लोग IIT JEE की बैच पढ़ाते हैं, ठीक है, यहीं पे बैचेस चलते हैं IIT JEE की, जब हम लोग उसको पढ़ाते हैं तो हमारे लिए कम से कम 16 महीने का प्रिपरेशन चाहिए। 8 महीने 11, 8 महीने 12th कंप्लीट। अब सोचो 16 महीने की चीज़ों को मैं कंप्रेस करके ला रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे पहली बात कह रहा हूँ, मैं पहली बात आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो आपको 50 मार्क्स का पूरा पढ़ा दूंगा अगर आपने 11 12th में NCERT लेवल पढ़ रखा होगा पहले से और ठीक ठाक प्रैक्टिस आपने कर रखी होगी। मतलब आपके 11 12 में फिजिक्स में ठीक ठाक 80-90% के नंबर के करीब बन रहे होंगे, तब आप 50 में 50 ले आओगे।
कर जाओगे। ठीक, आपको ईच एंड एवरी बातें समझ आएंगी। लेकिन अगर आप समझ लोगे एकदम जीरो, ठीक, जीरो से हीरो बनना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आपका कम से कम 25 से 30 नंबर कहीं नहीं है अगर आपने सिर्फ और सिर्फ साहस बैच में पढ़ते रहे आप तो, और कुछ नहीं। अगर आप इस बैच में पढ़ते रहे सिर्फ 25 से 30 नंबर कहीं से कहीं नहीं। वो भी मैं कब कह रहा हूं, जब आप जीरो से उठ रहे हैं। अगर आप हीरो हैं, हाँ, तो सुपरस्टार आपको हम बनाएंगे। बात क्लियर है सबको? बात क्लियर है? ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा के दी। अब कहीं चले जाओ, HC वर्मा उठा लो, सिंगेज उठा लो, पाथफाइंडर उठा लो, ठीक है, कोई भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बुक उठा लो, काइनेमेटिक्स में इससे ज्यादा आपको मिल जाए, इससे ज्यादा आपको मिल जाए, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बात क्लियर? बात क्लियर? अब देखो, हाँ भाई, छोटे छोटे वो बनाने, डिटेलिंग वाली बात अलग है, ठीक है, वो बीटिंग अराउंड बुश कहते हैं ना हम लोग, वो चीज़ अलग हो जाती है, ठीक है, टू बीट अराउंड बुशेस वाली बात अलग हो जाती है। सिंपल चीज़, अगर मैंने ये सब पढ़ाया है और ढंग से पढ़ाया है तो सारे PYQ बनने चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हम लोग को बस इतना ही देखना है कि हाँ सर हमने पढ़ा है ये चीज़ें, तो हमसे PYQ की बातें समझ क्यों नहीं आ रही है। मैं आपसे कोई भी चीज़ नई बात नहीं करने वाला PYQ में। बात क्लियर है? तो चलो ठीक है, बहुत हो गई चीज़ें, बातें हमारी काफ़ी सारी हो गई। तो सारे बच्चे जल्दी से, जो बच्चे चूहा खा रहे हैं जल्दी से चूहा खाना बंद करें, ठीक है, और कॉपी कलम उठाएं और आ जाए हीरो बनने के लिए। चलो ठीक है, सही है। हमारा आ गया हमारा पहला सवाल 10 रुपए के लिए। द टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स A and B are shown in the adjoining figure. Then देखिए बच्चे, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि हम लोग भैया 20-22 साल के भी क्वेश्चन ले रहे हो। देखो 2001 से स्टार्ट कर रहे हैं बात, ठीक है, 2001 से बात स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हाँ, वहाँ वो क्या गुजरात में भूकंप आया था, ठीक है, तब से बात शुरू हो रही है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ, क्या कह रहा है, अच्छा ठीक 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 ठीक। देखो मैं ना थोड़ा सा ग्राफ अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ बेटा, ठीक है, बस अच्छा क्या, बस थोड़ा एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ बस, ठीक है। हाँ ठीक है, VT नहीं XT ग्राफ है, ठीक है, XT ग्राफ है बच्चा, ठीक है, XT ग्राफ है। अच्छा, यहाँ से बात शुरू हो रही है, ठीक ठीक ठीक, और एक यहाँ से बात शुरू हो रही है, ठीक है, ये B है और ये A है। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है मुझे, और कोई बात नहीं है, ठीक है। ये है 0 और यहाँ है 10, अच्छा ये 10 है और ये है 20, ठीक है, फिर है 30, 40, 50, अरे देख लेते पहले बात क्या कर रहा है, ठीक, 5, 10, 15, 20 और 25। मेरे ख्याल से कोई वैल्यूज तो नहीं मांगा है, क्या फ़ायदा। द ग्राफ डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। बच्चा लोग ये बताओ, क्या मैंने तुम लोग सारे बच्चे गवाह रहना, क्या मैंने आप लोगों को सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है बेटा, आगे चलेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिलता है हमें, और एक्सेलरेशन से हमें जर्क मिलता है। जल्दी बताओ, सारे बालक गवाह हैं इस बात के, मैंने आपको ये बताया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, गवाही ले ली गई, मंजूर कर दी गई भाई साहब, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर हमें आगे बढ़ रहे हैं, हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हमें क्या लेना होगा, स्लोप। ये तो बोल रहा डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन, ये पहले ही गलत है, ठीक है। हाँ, फिर कह रहा है बोथ A and B हैव सेम वेलोसिटी, बोथ A and B हैव सेम वेलोसिटी, ना ना ना। सबसे पहली बात, एक बात बताओ, इस हायरार्की के अलावा क्या बच्चा मैंने आप लोगों को एक हायरार्की और दिया था? हाँ ना बोल बेटा, क्या आप लोगों को साहस बैच में ये वाला भी मिला था? ठीक है ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो A वाला है, क्या ये यूनिफॉर्म ग्राफ है? हाँ, तो वेलोसिटी ये बता रहा है कांस्टेंट है सर। और B की बात करें, B कैसा ग्राफ है, B कांस्टेंट है, ठीक है। और ये XT ग्राफ है, तो XT के आगे बढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जा रहे हैं, तो कांस्टेंट से फिर और आगे जाएंगे, 0 आएगा। क्या आएगा? 0। मतलब ये कि सर B की वेलोसिटी 0 है, B की वेलोसिटी 0 है, और A की वेलोसिटी कुछ है, कांस्टेंट है। कितनी कांस्टेंट है सर, उसकी जरा बात करें तो यहाँ देखो, ये 50
और ये 20, ठीक है। तो हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप के बारे में मैंने आप लोगों को कई मेथड दिए थे स्लोप निकालने का। tan थीटा बोला, y फाइनल माइनस y इनिशियल बोला, ठीक है। आपको मैंने बोला जैसे आपकी मर्जी आप लोग वैसे निकाल लो। मैंने बेहतरीन बेहतरीन कई तरीके आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 20 है, बेस 50 है, ये लो 2/5 मीटर पर सेकंड आ गया, कांस्टेंट है भाई साहब, ठीक है। बोथ ए एंड बी हैव सेम वेलोसिटी, ये तो होने से रहा। द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, यहाँ पे सीधा सीधा बात होगी स्लोप की। जिसकी स्लोप ज्यादा बच्चा, वेलोसिटी उसकी ज्यादा, ठीक है। वेलोसिटी किसी की पता लगानी हो आप उसका देख लो स्लोप, दिख ही रहा है यार, इसी का ढलान ज्यादा है, ठीक है। हमें लोग इतना फालतू में मगजमारी कर रहे हैं। ये लो हलवा क्वेश्चन, जल्दी बताओ हलवा क्वेश्चन है नहीं है? हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो। अब बात कर रहा है द डी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस के वी का क्यूब वेयर के इज कांस्टेंट। वी ओ नहीं लिखा हुआ है बेटा, ये ना बच्चा, ये वी नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। ये वी नॉट लिखा हुआ है। वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम टी आफ्टर द कट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज देखो आ गया कैलकुलस। अब यहाँ पे अगर आपको बच्चा इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं आप, तो आपको चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा बड़ा अच्छा कैलकुलस। देखो कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है डीवी बाई डी टी दे रखा है बच्चा, डीवी बाई डी टी दे रखा है। डीवी बाई डी टी कह रहा है माइनस के वी क्यूब है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो तो डीवी बाई वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस के डी टी, लिख सकते हैं बच्चा। इसको मैं लिख सकता हूँ डीवी, डीवी ऊपर चला गया ये, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ v की पावर पे -3 इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक। अब आप बच्चा लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर लीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लीजिए। अगर हम लोग देखो इंटीग्रेशन का बात करें, इंटीग्रेशन की बात करें, मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट रिवीजन भी करा देता हूँ ताकि आगे बढ़ते हुए हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं है। एक्स की पावर पर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं बेटा, तो एक्स की पावर पे n+1 डिवाइड बाई n+1 n+1 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आता है। आता नहीं आता बेटा? आता नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे, वी के पावर पे -3 है, तो हम लोग करेंगे v की पावर पे -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा dv। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? देख लो सारे कोई देख लो सारे बालक, कोई दिक्कत है? ठीक 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 ठीक। अब इधर इंटीग्रेट करेंगे, इधर इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस के तो हम लोग बाहर ही रख रखे थे, यहाँ पर dt रख रखे थे। अब जब यहाँ पे कोई कोई चीज़ नहीं होती है और dt के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बच्चा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? t आ जाएगा। क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ये रुक जाओ, ठीक। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर रहे होंगे, इसको आगे सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा v की पावर पे -2, v की पावर पे -2 डिवाइडेड बाई -2, आएगा नहीं आएगा? हाँ ठीक 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 ठीक, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। कोई दिक्कत? ठीक ठीक ठीक। अब देखो, अब देखो एक बात समझो, अब एक बात समझो, यहाँ पर हम लोग उसको लिख सकते हैं, हम लोग उसको यहाँ पे लिख सकते हैं -1/2v का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। देखो कुछ नहीं किया, उसको बस नीचे ले गया। कोई दिक्कत? ठीक। अगर मान लो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टी आफ्टर द कट ऑफ, तो मतलब अगर हम बात कर रहे हैं एट टाइम टी, बच्चा लोग एट टाइम टी, टी इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, चलो टी इज इक्वल टू 0, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 हम लोग को वेलोसिटी बोला v नॉट है, बोला है नहीं बोला है? वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी बराबर v नॉट है, ठीक है। तो अगर हम लोग t की वैल्यू 0 रख दे और c की वैल्यू हम लोग निकाल ले, तो अगर t की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हमारा आएगा -1/2 v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू c।
देख ले बेटा लोग, सी की वैल्यू यही आएगी। ठीक ठीक ठीक, अब सी की वैल्यू हमें मिल गई, तो सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे बेटा, इस सी की वैल्यू यहाँ पे डाल दे। ठीक, इस सी की वैल्यू यहाँ डाल दे, ये ले डाल के दिखाता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2v का स्क्वायर इज इक्वल टू -kt प्लस, अच्छा प्लस भी क्यों होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, 1/2v0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? माइनस हम लोग वहाँ से अगर कॉमन खींच लेते हैं, ठीक है, माइनस अगर हम लोग यहाँ से कॉमन खींच के इसको काट दिया है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2v का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस 1/2v0 का स्क्वायर। पक्की बात है? हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है इट्स वेलोसिटी, v इज इक्वल टू, ठीक है भाई, बात ही खत्म हो गई। दोनों को रिवर्स कर दो, दोनों को रिवर्स कर दो, 2v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/kt, 1/kt प्लस 1/kt प्लस 2v0 का स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इधर से अगर 2 आपने, उधर से अगर आपने 2 इंटू से डिवाइड में भेज दिया, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये 2 यहाँ से क्या आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ पे 2 आने का मतलब हो गया इससे कट जाएगा। ठीक है, v का स्क्वायर हम लोग कर रहे होंगे, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम्स 1/2 kt प्लस प्लस v0 का स्क्वायर आ रहा होगा। बात क्लियर है? ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ यहाँ से v0 लेके, तो हमारा ऑप्शन जो मैच कर रहा होगा वो ये मैच कर रहा होगा। ठीक है, v0 अंडर रूट 2 v0 का स्क्वायर kt प्लस 1। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे v0। बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? ठीक 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 है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल सीज, हाँ हाँ बेटा, हाँ बताओ। क्लियर है बेटा? ठीक ठीक है ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एन ऑब्जर्वर सीज टू पार्टिकल ए एंड बी अप्रोचिंग ईच अदर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ईच विद अ स्पीड 0.8 c, द स्पीड ऑफ पार्टिकल बी रिलेटिव टू ए विल बी। अभी देखो एक बात समझो, यहां पर जो c दिया हुआ है ना बेटा, ये स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है बच्चा। क्या दे रखा है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट पे काइनेमेटिक्स के कई रूल्स बदल जाते हैं। ठीक, एक नहीं बदलती, कई रूल बदल जाती। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बात जानते हैं, हम लोग एक बात जानते हैं, m इज इक्वल टू हो जाता है m0 इंटू 1/1 अंडर रूट 1 माइनस वी का स्क्वायर डिवाइड बाई सी का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि मास भी नहीं चेंज कर रहा, बट ये यहाँ चेंज कर जाता है। तो जो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की जो फॉर्मूला 0.8 c टाइम्स है, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन से 0.8 c से आ रहा है, और एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन से 0.8 c से आ रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी को देखेगा, या बी है जब ए को देखेगा, तो कैसा दिखेगा? ऐसा मत कर देना नालायकों कि ठीक इसी को आपने डबल कर दिया। ये यहाँ पे नॉर्मल वेलोसिटी वाला खेल नहीं होता है। ठीक है, जब भी आपको ये दिख जाए ना ऑप्शन में स्पीड ऑफ लाइट, हाँ होल्ड कर लेना 2 मिनट, 2 मिनट होल्ड कर लेना। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का खेल ही वो नहीं है, यहाँ फॉर्मूला ही चेंज कर जाता है ये, इस रिस्पेक्ट में। तुम्हें एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कभी भी आपको याद रखना है ये ऑप्शंस तो नहीं होंगे। आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा एक्सीड कर ही नहीं सकते, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ये कह रहा है। क्या है ना बेटा, तुम लोग सब जानते होगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कह रखी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कह रखी कि यू कैन गो विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट, बट यू कैन नॉट एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तो आप जा ही नहीं सकते, वो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब आता है तो हम लोग, हाँ एक बात सही है कि बढ़ के ज़रूर लगेगा, सेम या लगभग सेम आपको नहीं दिखने वाला। ठीक है, तो जो हमारा स्पीड यहाँ पर दिखता है, देखो ये एलिमिनेशन मेथड से होगा, सीधा सीधा आपका आंसर ये हो जाएगा। बस याद रखना कि जो भी स्पीड गिवन होगा सेम वो तो नहीं होगा, तो 0.875 c भी नहीं होने वाला। ठीक, और ये तो एब्सोल्युटली नहीं होने वाला, आपको सीधा सीधा बात याद रखना है। ये वायलेशन है किसका बेटा? थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का। अब देखो ये जो सवाल है थियोरी ऑफ रिलेटिविटी वाला, ये एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में, ठीक है, हटा दिया गया था। एनसीईआरटी में 2009 में रिवाइज हुआ था। ठीक है, वहां से ये हटा दिया गया था। ठीक है, बात क्लियर है बच्चा? बात सबको क्लियर है? इसका मेथड नहीं है कोई? नहीं बेटा, एलिमिनेशन एलिमिनेशन एलिमिनेशन। ठीक है, चलो
अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी u। कोई है अभिषेक कुमार, ठीक, अभिषेक कुमार आ गए। हाँ भाई, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी u एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर व्हेन इट इज वर्टिकली बिलो अ पॉइंट a ऑन द ग्राउंड एट अ पॉइंट b। ठीक है, if ab is equal to 3 किलोमीटर and g is equal to the value of u is, ठीक है, इसमें तो खैर कोई मसला ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं। कह रहे हैं देखो यहाँ देखो, सारे बालक यहाँ देखो, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। एरोप्लेन जा रहा है इधर से, यहाँ से 2000 मीटर के हाइट पे डिस्टेंस पर, ठीक, 2000 मीटर्स, यहाँ पर था पॉइंट ए, ठीक। और जब वो यहाँ से गुजर रहा था तब उसकी वेलोसिटी थी कुछ u। यहाँ पे पॉइंट ए था और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसकी पॉइंट बी है। ठीक है, ठीक है, ठीक। और ये हमारी बात क्या है? अरे यार ये क्या है ये बताओ। ठीक है, ये जानते हो क्या कि हम लोग ये जानते हैं कि h इज इक्वल टू, एकदम सच सच बताना, क्या मैंने आप लोगों को डायरेक्टली हाफ GT² वाला नहीं दिया था? यहाँ पे याद करो बेटा, यहाँ से जब ऑब्जेक्ट टाइम t के बाद में ड्रॉप कर रहा होगा तो हम लोग कह रहे होंगे हाफ GT²। क्या डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को मिला था क्लास में? डायरेक्ट फार्मूला दिया था मैंने। तो जब डायरेक्ट फार्मूला दिया था तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल वाला निकाल लेना, 1/h, h बराबर हमें दे रखा है, h बराबर हमें दे रखा है सर। ठीक है, h बराबर दे रखा 2000। ठीक ठीक, 5 से 100 काटा, 400। t बराबर कितना आ गया बेटा, जल्दी बोल, 20। ठीक ठीक ठीक, 20 सेकेंड्स। अब मुझे एक बात बताओ, अब तो कहानी ही नहीं बचा। तुमको एक बात बताओ, यहाँ दिख रहा है बच्चों, यहाँ एक बात दिख रही है आप लोगों को कि टाइम हम लोगों ने निकाल लिया है, टाइम हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, ठीक है। और क्या हमें डिस्टेंस नजर आ रहा है? डिस्टेंस नजर आ रहा है। और हमसे क्या स्पीड मांगा है? और हॉरिजॉन्टल ही तो जा रहा है, इधर ही तो जा रहा है बच्चा, तो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल वाला कर लो ना, वर्टिकल वाला तो कहानी खत्म हो गई। उससे तो हमने टाइम निकाल लिया कि कितना टाइम में वो 2000 मीटर से अगर ऊपर से गुजर रहा है, कितना टाइम में वो 3 किलोमीटर गुजर रहा है, तो वो 20 सेकंड में 3 किलोमीटर वाला डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है। तो उसकी उसकी यू वेलोसिटी क्या है? 20 सेकंड में वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल तो बच्चा लोग वो ऐसे ही कर रहा है ना हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस में। सिंपल, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम करो यार। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है 3000, ये लो, और टाइम हमने निकाल लिया 20, इसको काट दो ऐसे यार, ये लो 150 kmph आंसर है यार, ये लो। तो इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मैं बोला क्वेश्चन लोग तुम्हें सॉल्व करने सिखा रहे हैं, इनऑर्गेनिक लवर्स तुम्हें उड़ाने सिखा रहा है। मजा आ रहा नहीं आ रहा है बताओ? चलो, तो जब मजा आ रहा है ना, यही मजा, यही सेम टू सेम मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाह रहा हूँ भाई। ठीक है, उसी पे देखो, क्लियर है? ठीक, अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अरे भाई साहब, अनदर आसान क्वेश्चन, अनदर निहायत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं। मैं अब आप लोगों को यहाँ पर एक बार और ट्रिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो हमारे क्लासेस के अलावा यूट्यूब पे भी जा रहा है। तो यूट्यूब की जो पब्लिक हमारी छोटी फैमिली हमारी वहाँ भी है, ठीक। तो ये जो हमारी यूट्यूब की छोटी फैमिली है, हम उन छोटी फैमिली को यहाँ से कुछ दे रहे हैं। ठीक, देखते क्या दे रहे हैं सर, क्या दे रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन में देखते ही इतना मुझे मजा आ गया ना, पूछो मत। ठीक, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, यही बस देखा मैंने। ठीक, और मुझे मजा आ गया। ठीक, देखो कैसे मजा आया। ठीक, कभी भी बेटा आपसे एवरेज स्पीड पूछ दे, दो ही वेरिएशन हो सकता है, दो के अलावा तीसरा कुछ पूछ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बना ही नहीं सकता, क्वेश्चन बनाने वाले नहीं बनाया यार। ठीक, अब देखो क्या है, क्या कर सकता है आपको कि हो सकता है डिस्टेंस D1 तोड़ दे, मतलब डिस्टेंस को तोड़ दे, कह दे कि 5 किलोमीटर चला है वो 20 की स्पीड से, 10 किलोमीटर चला है 50 की स्पीड से, फिर कुछ किलोमीटर चला है वो फलाने स्पीड से, डॉट 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 डी एन चला है वो VN की स्पीड से। डिस्टेंस तोड़ सकता है,
या टाइम तोड़ सकता है पब्लिक। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपको डिस्टेंस तोड़ के दे दे, एवरेज वेलोसिटी आपको मांग ले, एवरेज वेलोसिटी आपसे मांग ले, ठीक, सीधा सीधा एकदम दे रहा हूं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक। आपको क्या करना है बेटा, d1 प्लस d2 ओहो प्लस d3 प्लस डॉट 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 प्लस dn डिवाइडेड बाई, पूरे टर्म को डिवाइड कर देना। हाँ अभी सुनो, हाँ बिल्कुल दिया, देखो हमारे सहज वैस वाले बच्चे सारे सारे हीरो हैं। d2 डिवाइड बाई v2 प्लस d3 डिवाइड बाई v3। कमेंट करके बता रहे, बताओ यार कैसे वाला है, कैसे वाला है। हमारे लिखने से पहले आंसर आ जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। और यही चीज वहां होना चाहिए एमयू बीटेक के एग्जाम में, क्लियर है। हाँ ये क्वेश्चन देखा, आंसर फेंक देना है, ठीक। ये एक दिया मैंने आप लोगों को, बाकी बच्चे देखे तो उन लोग सोचे कि ऐसा क्या इन लोग खा के आया आज, ठीक। देखो, ठीक, क्लियर क्लियर। एक ये वेरिएशन, एक ये वेरिएशन, मैं एक और वेरिएशन दे रहा हूं, मैं एक और वेरिएशन। अब यहाँ का वेरिएशन कुछ अलग है। मान लो बोला कि टाइम t1 है, कुछ टाइम के लिए चला है वो कुछ स्पीड से, कुछ टाइम के लिए चला वो कुछ स्पीड से, टाइम t1 चला है v1 की स्पीड से, t2 चला है वो v2 की स्पीड से, t3 चला है बच्चा लोग वो v3 की स्पीड से, डॉट 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 tn चला है वो vn के स्पीड से, क्लियर। टाइम को तोड़ दिया सर, ठीक। अब क्या करना है, अगर टाइम को तोड़ देना बेटा, टाइम को तोड़ दे, मैं आपको डायरेक्ट फिर से अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ बच्चा, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज वेलोसिटी, अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो यार, ये देखो, यही तो बात है यार, डॉट 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 प्लस vn tn, साहस बैच के सारे हीरो हैं, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 प्लस tn। डायरेक्ट डायरेक्ट लो घर जाओ भाई साहब। अभी भी बात मामला खत्म नहीं करा मैंने, अभी भी मामला, अभी तो मैं शुरू किया हूँ, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं है, ठीक है कि नहीं बेटा, ठीक। ये तो एक बात हुई, ये तो एक बात हुई। अब सुनो, अब सुनो, और मजेदार चीज, और मजेदार चीज लेते चलो, ठीक। अगर मैंने कहा बच्चा लोग आपसे कि डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, डिस्टेंस डिवाइड हुआ है और टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, आपसे एवरेज वेलोसिटी मांग ले, आंख बंद करो, 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, बस कहानी खत्म। बस अगर मान लो आप लोगों को बोला सर मजा नहीं आ रहा, डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस को बोला, डिस्टेंस को बोला, डिस्टेंस को बोला, सर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस को क्या करा बच्चा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एवरेज वेलोसिटी की बात कर लिया, एवरेज वेलोसिटी की बात कर लिया, ये देखो 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, क्लियर क्लियर। अब एक चीज और तोड़ देगा सर, ये लो, अब एक चीज और तोड़ दिया। मान ले इनने बोला, मान ले इनने बोला कि अगर हमने टाइम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक, एवरेज वेलोसिटी आपसे मांग ले बच्चा लोग, ठीक। कुछ नहीं करना है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को साहस बैच में पढ़ाई हुई है, बट स्टिल बोला यूट्यूब की पब्लिक के लिए, हाँ ठीक 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 ठीक। चलो खैर सुनो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीज जो होता है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को देना सीखना चाहिए यार, ठीक है, नॉलेज देने की चीज़ है नहीं। चलो खैर, अब यहाँ सुनो, अब यहाँ सुनो, ठीक। अगर मैंने कहा कि डिस्टेंस 2 इक्वल पार्ट में है और यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, क्या यहाँ पर देखो हम लोग लिख रहा है कि मोटर कार कवर्स 1/3 ऑफ इट्स डिस्टेंस, 1/3 ऑफ इट्स डिस्टेंस विथ अ वेलोसिटी v1 इतना दिया हुआ है, ठीक। फिर नेक्स्ट 1/3 इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड किया, वेलोसिटी v2 यहाँ दिया हुआ है, फिर लास्ट 1/3 यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है v3। बात ही खत्म है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, ठीक है। बोला था ना आपको, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को करना नहीं, उड़ाना सिखाऊंगा। 3 इंटू v1 कितना दिया हुआ है 10, इंटू v2 कितना दिया बालक 20, v3 बोल बच्चा 60,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डिवाइडेड बाई हाँ V1 V2, यानी बोला 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 60। बस देखो क्वेश्चन, जहाँ मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को, लास्ट वीडियो में आप देखिएगा, मैंने उसमें क्या रखा है बालक लोग, कि कभी भी आपको न्यूमेरिकल में जहाँ दिख रहा है कैलकुलेशन बड़ी होती है यार, ये हाथ थोड़ा स्लो रखिएगा, कैलकुलेशन एरर नहीं करिएगा, उससे बचना है हमें, ठीक है बेटा। प्लस 10 इंटू 60, हम लोग यहाँ वही देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए देखो मैं थोड़ा सा फॉन्ट्स भी चेंज करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, ठीक है, और 6 6 जा 36, तो हमने लिखा पहले 36। अब जीरो गिन लो, 1 2 3, देखा कितना आसान है, ठीक। अब देखो यहाँ हो गया, ये सर मजाक कर रहे हो, 200 प्लस 6 दूनी 12, 120 और एक और जीरो, ठीक, ये हो गया प्लस 600। क्लियर है, क्लियर है, ये लो यहाँ उड़ा रहे हैं, ठीक, यहाँ उड़ा रहे हैं, कैलकुलेशन देखो करते हुए चल रहे हैं, ठीक। अब और देखो, अब और देखो, अब और देखो, ठीक है, इसको देखो, अब इसको देखो, ठीक, 36,000 डिवाइड बाई 1200 प्लस 600 इज 1800, 1800 प्लस 200 इज 2000। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ the answer comes out to be, the answer comes out to be 18 kmph। ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4, ऑप्शन मैच हो गया, ये लो। हाँ, मजा आया? बोल बेटा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, हाँ यूट्यूब पब्लिक ले लेना स्क्रीनशॉट, बाकी साहस बैच वालों को सब दे रखा है मैंने, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय रिलेशन दिस द टाइम इन सेकंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वुड अगेन बी 0। अरे आसान है यार, ठीक, क्या इक्वेशन क्या दे रखा है, s इज इक्वल टू 6t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, ठीक। अगर हमने बच्चा इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, हम लोग जानते ds बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी v, वेलोसिटी v, दैट मीन्स हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दो, 6 दूनी 12, 12t माइनस 3t, क्लियर है, 3t का स्क्वायर, सॉरी 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 माय मिस्टेक, 3t का स्क्वायर, ठीक, दैट कम्स आउट टू बी वेलोसिटी, द टाइम इन सेकंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वुड बी अगेन 0, ठीक है। कोई बात नहीं सर, 12t माइनस 3t का स्क्वायर, इसको आप इक्वेट कर दिया ना सर 0 से, ठीक। यहाँ आप 3t कॉमन खींचिए, 3t कॉमन खींच दिया, यहाँ बचा हमारा 4 माइनस 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 माइनस, यहाँ सिर्फ t बच गया सर, इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं आप लोगों को क्या ही अब बताऊं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। हम लोग ये जानते हैं कि a इंटू बी अगर 0 है तो या तो फिर a 0 है या तो फिर b 0 है, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, करके देख लो। तो 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो माइनस टी उधर गया, तो t बराबर 4। देखो आंसर है बेटा, टिक मारो आगे बढ़ो, आंसर है, टिक मारो आगे बढ़ो, टेंशन ही नहीं लेना, ठीक। इनऑर्गेनिक लेवल के बच्चे टेंशन ले लेना, दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है। कह रहा अब पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द वेरिएशन ऑफ इट्स स्पीड विद टाइम इज गिवन बाय, क्यों मजाक कर रहे हो यार, क्यों मजाक कर रहे हो, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ये देखो अर्थ है यार, ये लो, ठीक। इसकी स्पीड की बात करो, जैसे जैसे बच्चा लोग ऊपर जाएगा स्पीड बढ़ेगा कि डिक्रीज करेगा, ये बताओ। स्पीड इंक्रीज करेगा, बिल्कुल डिक्रीज करेगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा क्या होने वाला है, माइनस जी माइनस जी माइनस जी माइनस जी। तो देखो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग दिखा दिया ग्राफ, और यहाँ पे स्टार्टिंग में भी इंक्रीजिंग दिखा दिया, तो ए और बी तो नहीं होने वाला, ठीक ठीक। एक पॉइंट पर जाके यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होता है, ये आपको दानिश सर ने बताया है, बिल्कुल बताया, ठीक है। तो भैया यहाँ देखो इन दोनों में कहीं जाके 0 हो रहा है, हाँ सर दोनों में 0 हो रहा है सर, ये देखो ये क्वेश्चन बनाने वाला भाई डिफिकल्ट आगे तक खींचेगा बात, यहाँ 0 हो रहा है, ठीक है सर 0 हो गया, 0 हो गया।
अब मुझे बताओ यहां से जब वेलोसिटी, जब यहां से गिरेगा तो क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है बेटा? प्लस जी है। एक्सेलरेशन क्या है बच्चा? प्लस जी है, दैट मीन्स इंक्रीज करेगी। ठीक है, इंक्रीज करेगी। सर ये लो, सर ये क्यों नहीं होगा? ठीक, सबसे पहली बात यहां देखो बच्चा लोग, ये आपको कह रहा है सीधा इंक्रीज करिए, ऐसे थोड़ी होता है कि एब्रप्टली इंक्रीज कर जाएगा, ऐसे नहीं होता बेटा। इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है इंक्रीज। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो पहली तो आप यहीं काट दोगे उसको। लेकिन दूसरी बात फिर भी मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉइंट पर जाके वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि वेलोसिटी चलता रहेगा, बॉल चलता रहेगा। ऐसा थोड़ी होता है बॉस, बॉल रुकेगा कभी ना कभी, बाउंस करेगा यार, वो मान लिया मैंने बात, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? सी। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक 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 ठीक, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कह रहा है द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी आर गिवन रिस्पेक्टिवली एज 0, 3, -1 एंड -2, 6, 4। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी में बी गिवन बाई, अरे क्या मजाक कर रहे हो यार, ये मान लो लिखा हुआ है 0, अरे छोड़ो, रेड वाला मुझे कलर पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आता। ठीक है, ये ठीक है, 0, 3, -1, मान लो यहाँ कहीं पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पर कहीं दूसरा कोई पॉइंट होगा -2, 6, 4, हमें नहीं पता। यहाँ से यहाँ के बीच का हमसे बात कर रहा है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा, वेक्टर, अरे यार, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। मैंने आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या सिखा रखा था कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट पूछ ले आपको कुछ नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, बात ही खत्म हो जाएगी। बात बताई थी मैंने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल ये है हमारा, इनिशियल ये है हमारा, बात खत्म कर लो। ठीक, देखो हम लोग -2, -0, -0, ये हमें दे दिया -2 आई कैप। ठीक 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 ठीक, फिर हम लोग बात कर रहे हैं 6 - 3, हमें मिल गया 3 जे कैप। ठीक, फिर हम लोग इसको इससे माइनस कर रहे हैं, यानी हम लोग को मिल रहा 4 -1 दैट इज इक्वल टू +1। ठीक, 5 के कैप। देखो तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, -2, हाँ ये रहा ना, कितना आसान है, आसान है बेटा, हाँ बिल्कुल आसान यार। ये देखो अभी तक तुम लोग, अभी अभी कोई ऐसा सवाल ही नहीं मिला, अभी कोई ऐसा सवाल ही नहीं मिला जो हमारे इनऑर्गेनिक लवर के बच्चे ना कर पाए। ठीक है, चलो, अ कार इज मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, प्रोजेक्टाइल इज टू बी फायर्ड फ्रॉम द मूविंग कार्ट इन सच अ वे दैट इट विल रिटर्न टू द कार्ट आफ्टर द कार्ट हैज मूव्ड 80 मीटर। यार ये 80 मीटर वाला मुझे ध्यान आ रहा है, एक मिनट, ये बताओ क्या मैंने ये क्वेश्चन करवाया आप लोगों को एचसी वर्मा में? क्वेश्चन नंबर 9 है ना, मैंने क्वेश्चन करवाया ना आप लोगों को? बिल्कुल सही यार, मुझे ध्यान आ रहा है ये। ठीक है, और मेरे ख्याल से 40/3 भी उसका आंसर आया था, है ना, 40/3 भी उसका आंसर आया था। लेकिन यार ऐसा है ना कि देखो यूट्यूब की पब्लिक बोलेगा सर हमारे साथ तो ना इंसाफी हो गई, कर लेंगे दोबारा, क्या बोलता है, रहम कर दे इन पे? हाँ रहम नहीं, हाँ एग्जैक्टली, अब प्यार है यार, देखो प्यार है हमारा, बांटने से बढ़ता, सीधी बात है। ठीक है, हम लोग सेम क्वेश्चन करा हुआ एचसी वर्मा में है बच्चा, ये क्वेश्चन एचसी वर्मा में है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बाइबल है भैया ये। ठीक है, इंजीनियरिंग एग्जाम का तो बाइबल एचसी वर्मा बनाना जरूरी है बेटा, और सबके बस का भी ना है सॉल्व करवाना भाई साहब एचसी वर्मा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से बॉल ऊपर की तरफ राइज कर रहा है और कार्ट इधर की तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, यही तो बात है, यही तो बात है। मैंने आप लोगों को बोला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा इसको ऊपर जाने में, ठीक, उतना ही टाइम में ये भैया आगे 80 मीटर चल रहा है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं कि इक्वल है टाइम ऑफ जर्नी, किसकी जर्नी? कार्ट की बेटा, सिंपल सी चीज बात कर रहा, सिंपल चीज बात कर रहा। यहां से बच्चा दे रखा है 80 मीटर, कार्ट यहां से कहां बेटा? 80 मीटर पे है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको यहां पे ये दिया हुआ है
टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करो यार, कि किस वेलोसिटी से हम लोग इसको लॉन्च करें, यही पूछ रहा है। ठीक, यही पूछ रहा है कि क्या वेलोसिटी होना चाहिए और उसका क्या डिग्री होना चाहिए। गधे 90 डिग्री पे करो ना। ठीक, वो तो पहले बात हमें पता है, हमें आंसर यहीं से मालूम है। ठीक है, 90 डिग्री से ही पता है हमें, लेकिन फिर भी देख लो डिग्री से हमें खैर कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, यहाँ पे देख लो टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या मैंने आप लोगों को बताया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इफ वर्टिकली थ्रोन है, जो वर्टिकली थ्रोन है सिर्फ वर्टिकली फेंक रहे हो उसको, कोई एंगल फैंगल नहीं है उसमें, तो 2u/g होता है, बताया था मैंने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 2u/g इज इक्वल टू, इसकी बात करो तो टाइम ऑफ जर्नी हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लोग कह सकते हैं। तो डिस्टेंस है 80 डिवाइडेड बाई स्पीड है 30, इसको इसको काट दो। जी की वैल्यू 10 है, 2u/10, इसको कर दो 5 बराबर 8/3, 5 उधर चला गया, u बराबर 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, दैट इज 40/3। आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा बॉस, ये लो। मजा आया? हाँ, यही मजा है हिंदुस्तान को देना भाई साहब। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। ठीक है, आगे देखो। खैर कह रहा है, अ बॉय बिगिंस टू वॉक ईस्टवर्ड अलोंग अ स्ट्रीट इन फ्रॉम ऑफ हिज हाउस एंड द ग्राफ ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम is shown as the following figure. His average speed for the whole time interval. ठीक ठीक ठीक, एवरेज स्पीड मांगा है, वेलोसिटी थोड़ी मांगा है, ध्यान रखना बेटा, गलती मत करना। ठीक है, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल टाइम इंटरवल, टाइम मिनट में दिया हुआ है और डिस्टेंस भी मीटर में दिया हुआ है, ऑप्शन मीटर पर मिनट में ही है सारे। चलो सही है, फिर तो सही है। ठीक, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बच्चा? कंसेप्ट 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 कंसेप्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जरा टोटल डिस्टेंस की बात करो, टोटल डिस्टेंस की बात करो भैया। पहला 5 मिनट में वो यहाँ से यहाँ तक बात कर रहा है, अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस ही दे रखा है, तो 5 मिनट में वो 40 पे पहुँचा। ठीक ठीक, और अगला 5 मिनट वो वहीं रुका। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहीं रुका, 40 पे ही रुका। ठीक ठीक ठीक, तो पहला तो वो 40 मीटर चला, उसके बाद वो वहाँ से डिक्रीज कर गया, मतलब 40 मीटर और नीचे आ गया, तो डिस्टेंस वो 40 मीटर और चला। उसके बाद यहाँ से यहाँ, अच्छा कलर चेंज कर लूँ, सॉरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला, दैट मीन्स 20 और चला, 20 और चला, 20 मीटर। ठीक, फिर यहाँ से वापस यहाँ गया, दैट इज 20 और चला, 120 मीटर चला है 20 मिनट में, तो 120 डिवाइडेड बाई 20, 6 मीटर पर मिनट। ये लो, आसान है। यस सर, वेरी इजी सर। हाँ बेटा था, हाँ सही है बच्चा। चल, मिनट में हम लोग सर क्यों ले रहे हैं? अरे देखो बच्चा, क्योंकि मिनट में दे रखा है ना बेटा, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। देखो यहाँ पे टाइम भी मिनट में दे रखा, सारे ऑप्शन भी मिनट में दे रखे, मैंने इसीलिए पहले उसको वेरीफाई किया, यस सर। मैंने इस चीज़ को पहले वेरीफाई किया। यही तो तरीका है बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप पहले आँख खोल के देख लो, करना क्या, बस बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब कह रहा है अब प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ with initial velocity e at an angle of 30 degree with the horizontal, the minimum value of kinetic energy during the flight will be। देखो सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, सबसे फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हमने इसको फायर किया है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये आपको दे रखा है u cos थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपको दे रखा है, हम एक काम करें, हम लोग इसको कह रहे हैं कि विद अ वेलोसिटी, चलो v मान ले रहे इसको। ठीक, मैं इसको कह रहा हूँ सॉरी। ठीक है, इट्स मेरे ख्याल से वो
ठंडा पानी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा है, ठीक है। खैर वी कॉस 30 डिग्री, वी कॉस 30 डिग्री, अगर मैं बात करूँ कॉस 30 डिग्री की कितनी हो जाएगी, वी कॉस 30 डिग्री कितनी हो गई, रूट 3 बड़ी। क्या हमारे पास वेलोसिटी मिल गई, Yes sir. ठीक Yes, ठीक D ठीक ठीक, option I guess. डी ऑप्शन आई गेस, देखता हूँ बेटा, ठीक है। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ एनी डिसिपेटिव फोर्स कौन दिया है, अतिया रसूल ने दिया आंसर, नहीं सर मैंने कहा। अच्छा तहा ने दिया है, तहा ने दिया है, बहुत सही बहुत सही। चलो देखता हूँ काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी का स्क्वायर, वी स्क्वायर हम लोगों ने निकाल रखा है, 1/2 इंटू वी का स्क्वायर, यानी हम लोग लिख रहे हैं वी रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 3/2, 3/2 बाहर रख दो ना यार, ये लो 3/2 बाहर रख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हम लोगों को बोला है कि हाफ एम वी स्क्वायर को हम लोग क्या मानना है, हाँ ई मान के चलना है ना हमें, ठीक है। कहाँ गया है ये, रहा काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो 3/2 ई, सॉरी 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 आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ 3/2 नहीं है, ठीक है। स्क्वायरिंग कर रहे थे ना, किसी ने टोकता भी नहीं है कोई, 3/4 बुत बने देख रहे होते हैं, 3/4 3/4, हाँ ठीक है। 3/4 ई, ये लो, क्लियर है, देख लो, Yes sir. ठीक, आगे आ जाओ। अ कार मूविंग टुवर्ड्स, हाँ ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ है यार, ठीक है, मुझे अभी आते ही बता दिया गया था, वो टीम ने बता दिया कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। अ कार मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 30 किलोमीटर पर आवर टेक्स अ टर्न एट अ कॉर्नर एंड ट्रेवल्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, द टर्न रिक्वायर्स 5 सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग टर्न इज इक्वल टू, ठीक है। देखो कंसेप्ट पे पहले टिके रहो, एक्सेलरेशन बराबर कहते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, ठीक जानते हैं सारे बालक, ठीक। हम लोग ये जानते हैं कि बेटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में गया पहले नॉर्थ की तरफ, किधर गया है, किधर गया है, नॉर्थ की तरफ गया है, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 kmph, फिर बोला ईस्ट की तरफ मुड़ गया, ये ले कितना है इधर kmph, बोला द टर्न रिक्वायर्स 5 सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज, ये लो, यहाँ से इनिशियल से फाइनल की तरफ, ठीक है, यही आपका चेंज इन वेलोसिटी है, ए माइनस बी, ठीक। हम लोगों ने डेल्टा वी निकाल लिया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक, सेम चीज़ तो दे रखा है, ठीक, सेम चीज़ तो दे रखा है। तो डेल्टा वी जब हम लोग निकालेंगे तो ये वाला हम लोग क्या निकाल लेंगे, ये हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए माइनस बी हम लोग कर होंगे तो क्या रहा होगा, ठीक है, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 30 root 2. हाँ प्लस ये तो फिर वही हो गया, ठीक है, वो तो कॉस 90 हो जाएगा, यहाँ एंगल 90 डिग्री है तो वो तो 1 हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई इसकी, ठीक है। इसकी बात करो तो ये आ जाएगा, हाँ ठीक है, वो आंसर दे तो दिया लड़का, 30√2 होगा, बिल्कुल सही है, 30√2। मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा हूँ इस क्वेश्चन को लेके क्योंकि टीम ने कहा ना कि मसला है, चलो देख लेता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा वी बराबर 30√2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना बेटा 5 है, ठीक। एक्सेलरेशन बराबर 5 यहाँ से काट दिया, ये हो गया 6√2 एक्सेलरेशन, ठीक है। ऑप्शन सही तो आ रहा है, अच्छा हाँ मसला है इसमें मसला है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लोग यहाँ ऑप्शन बना लो, इसका आंसर आएगा 6√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बात क्लियर है, मसला है इसमें, एक बार देख लो इसमें मसला है, ऑप्शंस गलत दिए हुए बेटा, क्लियर है, Yes sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग,
हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा द पोजीशन x इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल ऑन द एक्सिस x इज गिवन दिस, where t is the time in second, what is the acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds in meter per second square। 2013 का क्वेश्चन है। अच्छा चलो देखते हैं क्या मसला है। ठीक है, मसला ही क्या है। डिफरेंशिएट करके वाह ये लो पहले सवाल आता नहीं है। ओहो, क्या ही तारीफ करूं अब खुद की और तहा की, बताओ। खुद की और अपनी इनऑर्गेनिक लेवर के बच्चों की क्या ही तारीफ करनी है। dx अपॉन dt कर लो, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा वेलोसिटी। तो ये हम लोग कर रहे होंगे। अच्छा ये दिया हुआ है, हाँ ये देखो मसला है बेटा, ये एक्चुअली लिख रहा है 5t की पावर पे क्यूब प्लस 3t की पावर पे स्क्वायर माइनस 9। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5 3 15 t का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6t माइनस, तो खैर वो तो जीरो ही हो गया। ठीक 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 ठीक, बात यहाँ पे नहीं रुकना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि dv बाई dt हमें चाहिए। क्यों चाहिए dv बाई dt? सर एक्सेलरेशन मांगा है। ठीक है, dv बाई dt इज इक्वल टू, हम लोग फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 30 t प्लस 6 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये लो 30 इंटू 2 प्लस 6 66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ गया। हाँ ये रहा बी। बात क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करो, मैं जरा पानी पी लूँ। सही है, थोड़ा सा जान में जान आ जाता है। क्लियर है? बेटा 1 सेकंड। बताओ, आंसर ही फेंक दिया तुम लोगों ने। अब पानी तो पीने दिया करो यार, अकेले अकेले कर लेते हो तुम लोग, ये गलत सी बात है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी इतना, द बॉल इज देन कलेक्टेड बाय द पर्सन ऑन ग्राउंड आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ, लो ये कोई सवाल है? t इज इक्वल टू यू अपॉन जी, टाइम मांगा था, यू दिया हुआ है, ये लो 2 इंटू 4.9 डिवाइड बाई 9.8, काट दो इसको, ये आ गया 2, ये इसको काट दो 1 आ गया। बोल बच्चा लोग, जल्दी से गवाही दे इस बात की कि क्या आपको इनऑर्गेनिक लवर ने ये फॉर्मूला दे रखा है? यस सर। बात ही खत्म हो गई। ठीक है, बात ही खत्म हो गई यार। ठीक है, चलो खैर आगे आते हैं। हाँ, ये कह रहा है द फिगर शोज अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस सब्जेक्टेड टू 3 periods ऑफ एक्सेलरेशन, रैंक द पीरियड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज दे प्रोड्यूस इन द पार्टिकल वेलोसिटी, ग्रेटेस्ट फर्स्ट, सबसे बड़ा वाला पहले लिखना है। ए यार क्या मसला है यार, एक्सेलरेशन निकालने बोला है, पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन यार। ठीक है, यहाँ देखो एक्सेलरेशन 80 ग्राफ दे रखा है, 80 ग्राफ देख रहा है। क्या बोल रहे हो सर, ड्रामा बहुत कर रहे हैं, मज़ा आता है। ठीक, देखो ये कह रहा है ठीक है, इस पार्ट में निकालो यार। ठीक है, तो हम लोग देखो एरिया 1 निकाल रहे हैं, हम लोग एरिया 1 निकाल रहे हैं, ई वाला एरिया यहाँ से यहाँ 3 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 5। ठीक, यानी हो गया 3 इंटू 5, 15 यूनिट्स आया। एरिया 2 निकालो सर, ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है? हाँ यार, ये एक्चुअली बात ये है ना कि फ़ोटोज़ जो होती हैं, ठीक है, वो फ़ोटोज़ जब इसमें स्लाइड पे आती हैं थोड़ी फट सी जाती है। ठीक है, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आपने एक काम क्या करो, जब ऐसा कुछ हो ना क्वेश्चन, अच्छा इसमें तो ईयर ही नहीं लिखा है, चलो खैर मैं बता देता हूँ। यहाँ ना बेटा देखो t सेकंड्स दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा t सेकंड्स दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा डार्क वाला मैं इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ t सेकंड्स दे रखा है, यहाँ एक्सेलरेशन दे रखा है 80 ग्राफ। ठीक, यहाँ से यहाँ 4 यूनिट्स है, सॉरी 3 यूनिट्स है, और यहाँ से यहाँ 5 यूनिट्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला इस पार्ट का, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। ठीक है, अब इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, एरिया नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक, एरिया नंबर 2 यहाँ से यहाँ बेटा 4 है, और यहाँ से यहाँ ऊपर 2 है। ठीक है, तो इस यूनिट की अगर मैं बात करूँ, तो 4 इंटू 2 है।
दैट इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसकी बात करो थर्ड यूनिट की, देखो यहाँ 9 से 10 दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ से दे रखा है 7 यूनिट तक, तो यानी 1 into 7 बात बोल रहा है, ठीक। एरिया नंबर थर्ड, बिल्कुल सही, एरिया थर्ड की बात कर रहे हैं, तो 7 into 1 है, दैट इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। बोला सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ऊपर वाला ही एरिया 1 ही है सर, तो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, देख लो इसी ऑर्डर से देखो, 1 इज टू ग्रेटर देन 2 इज टू ग्रेटर देन 3। बात क्लियर है? Yes, sir. सॉरी यार, कोई दिक्कत? No, sir. You- ठीक है, आगे आ जाओ फिर, ठीक है, जब कोई दिक्कत ही नहीं है आगे आओ यार। कैन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ ब्रिज 45 मीटर अबव द वाटर लेवल इन अ रिवर, ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम, ठीक है, इट फॉल्स डायरेक्टली इनटू अ बोट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, द बोट वाज 18 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट? अरे मजाक कर रहे हो? क्वेश्चन देखो, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है बेटा बोट जो है वो सर्टेन वेलोसिटी यू से जा रहा होगा, हमें नहीं बताया हमें बस इतना बताया कि उसकी सर्टेन वेलोसिटी है, ठीक। और जब वो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट से 18 मीटर दूरी पर था, कितना था बेटा? 18 मीटर था, 18 मीटर डिस्टेंस पर था, ठीक। तो यहां से 45 मीटर का डिस्टेंस, 45 मीटर डिस्टेंस पर ये गिराया गया, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया, बोट उसको कैच ले रहा है, ठीक है, बोट उसको कैच ले रहा है। ये सवाल पूछा गया आपसे, बोला गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, तो क्या दिक्कत है यार? एच दे रखा है, एच दे रखा है बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, 45 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 5 कहाँ 10 था वो, चलो 5 हो ही गया वो, ठीक है, इसको 10 कर दो हटा यार, ठीक, इसको अब काट के 5 हो गया, 45 इज इक्वल टू 5t का स्क्वायर, 5 से इसको काट दो 9 हो गया, t इज इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, कितना आ गया जल्दी से बता दो? 3 सेकेंड्स हो गए, ठीक। 3 सेकेंड पे वो ऑब्जेक्ट वहां से यहाँ पहुंचा, जब तक वो 3 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुंचा, इस वाले बोट को यहाँ से यहाँ पहुंचना है, डिस्टेंस दे रखा 18 मीटर, ठीक। हम लोग कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड ही तो निकालना है, डिस्टेंस है 18 डिवाइडेड बाय टाइम है 3, 6 मीटर, हाँ हाँ आप तो बोलेगा ही आंसर तो दिखने लग जाता है बेटा, ठीक है, जब बनाने की बारी आती तब ना सोचते हैं, जब बनाने की बारी नहीं बताने की बारी तब तो फटाफट उड़ा जाता है। बात क्लियर है? देख लो जल्दी से, सारे बालक देख लो, Clear है sir. ठीक है, Yes, sir. किसी को कोई डाउट? Clear. चलो खैर, अब आगे आते हैं, आगे आते हैं, 1 मिनट, कहाँ गया? कुछ ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ गया? ठीक है, चलो खैर, किसका है तबीयत कब सी लग रही है यार, चलो खैर, क्वेश्चन कह रहा है a projectile is thrown from the surface of a ground on earth with velocity इतना at an angle of 75 degree from the vertical. The projectile will be able to cover approximate a horizontal distance in, अरे यार रेंज पूछा है, देखो तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है यही पूछ रहा है, Okay, sir. ठीक ठीक ठीक। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 21 के आसपास आ रहा है सर. तो लगाने में क्या हमें क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने में क्या हमें लग रहा है, जब हमें फॉर्मूला पता चल ही गया तो लगाओ ना फिर, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है,
साइन 2 थीटा यानी साइन 75, साइन 75 दैट मीन्स साइन 150। साइन कितना हो गया बेटा, कितना हो गया 150। 150 साइन 150 हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चा लोग, हाफ होता है ना शायद। साइन 30 डिग्री कितना होगा, हाफ होगा, ठीक है 1/2, ठीक, यहाँ रख दो वैल्यू लाके, इनटू 1/2 डिवाइडेड बाई, एक और जी है यहाँ 20 लगा दो। इसको काटो, ये हो गया 8, ये काटो हो गया 10, इसको काटो ये हो गया 5, इसको काटो ये हो गया 4, 64 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो सी लग रहा है, सी तुमको गलत लग रहा है यार। 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12×5 = 60 होता है, तो 12 पॉइंट समथिंग 84 के करीब आएगा। दैट मीन्स करीब करीब आंसर ए होगा। बात क्लियर है, करवा दिए, इसको हटा दी, ठंडा हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, चलो ठीक ठीक ठीक, आगे देख लो, आगे देखो जल्दी से आओ। कह रहा अ बैट एंड एन इंसेक्ट आर फ्लाइंग विद वेलोसिटीज दिस with respect to ground in unit vectors I, J notation. VBJ is equal to this and Vij is equal to this. Calculate the velocity of insect with respect to bat. ठीक है, VBG दिया हुआ है, VIB दिया हुआ है। अरे यार देखो क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये बोल रहा है बैट विथ ग्राउंड और इंसेक्ट विथ ग्राउंड दे रखा है। इंसेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VIB मांग रहा है, इंसेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बैट दिया हुआ है, ठीक। हम लोग सिंपल सी बात यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चा लोग, ये बताओ VI विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VB विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कह सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक ठीक ठीक। अगर मैं इसको, यही हमें मांग ही रहा है हमसे VIB, हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, लो बात ही खत्म हो गई। VIG कितना दिया हुआ है, -2.5 I कैप प्लस 1.8 J कैप माइनस 3.5 I कैप प्लस 9.2 J कैप। क्लियर है, अब इसी को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये -2.5 और -3.5 कितना हो गया बेटा, -6 हो गया ना, -6 I कैप प्लस 1.8 माइनस का होगा, प्लस का है, अच्छा उसका माइनस का है, सॉरी हाँ इसका माइनस का हो जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो 1.8 है प्लस का और माइनस का 9.2, तो ये 7.4 जाएगा, ठीक है, -7.4 J कैप। क्लियर है, चलो बात क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे बढ़े, ठीक। वेक्टर्स दिए हुए हैं, आर को प्लानर, अरे मजाक मत करो यार, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट निकालने हैं, ठीक है। ए लिख लो यहाँ पर 1 1 -2, ठीक। बी का लिख लो 2 2 -1, इसका लिख लो -1 प्लस अल्फा, मतलब अल्फा है और +1 है, इसको निकाल के लो यार, जीरो कर लो इसको, ठीक है, इसको जीरो कर लो इक्वेट कर लो जीरो से, ठीक है, आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ये, कर लोगे? कर लेंगे सर। हाँ, इसमें कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, एक को रखो यहाँ पर, देखो ऐसे रखते हैं हम लोग, इसको यहाँ रखते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के साथ करते हैं, यहाँ पे नंबर ये रखते हैं, फिर एक बार इसको रखते हैं ऐसे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? ऐसे ही करते हैं इसको। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन उसको देखते हैं यार। तो अच्छे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम दिस AT प्लस BT, BF दिया हुआ है क्या? ना BT दे रखा है यार, वो BT माइनस CT, क्या दे रखा है ये? AT प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब दे रखा है, कतई नालायक। BT स्क्वायर है ना, माइनस CT स्क्वायर, सॉरी CT क्यूब। क्या हो गया यार, इतना तो नहीं होता। ये दे रखा है, ठीक है, AT प्लस BT का स्क्वायर माइनस CT का क्यूब, ठीक है, ये हाँ यही है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, वेयर A, B and C आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, अच्छा ठीक है यार, ये क्या बात हो रही है? ठीक है, पहले इसको 0 करेंगे हम लोग पहले, ठीक है। dx बाई dt इज इक्वल टू, हमें v मिल रहा है, v बराबर a प्लस 2bt माइनस 3cd का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। अब इसका फिर से डबल डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालो। dv बाई dt इज इक्वल टू, ये तो चला ही जाएगा, 2b माइनस 3 2 6c t। बोला एक्सेलरेशन को 0 करना है, ठीक है। इसको 0 करना है, ठीक है, ठीक है। और इसी टाइम पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस 2b को उधर भेजो, माइनस 6ct इज इक्वल टू माइनस 2b, माइनस से माइनस घर चला गया, ठीक है। t इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाई 6c, b अपॉन 3c। अब इसको यहाँ डाल दो, ठीक। वेलोसिटी v बराबर a प्लस 2 इंटू बी, टी की जगह पे रख दो b डिवाइड बाई 3c, माइनस 3 इंटू सी, टी स्क्वायर की जगह पे रख दो b स्क्वायर अपॉन 3c। हाँ, ये कट जाएगा, ये लो। नहीं कटेगा, सॉरी, b स्क्वायर अपॉन 9c का स्क्वायर। अब ये कटेगा, c इससे जाएगा, 3 जाएगा। हम लोग ये कह सकते a प्लस 2/3 b स्क्वायर बाई c, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, उसको लिखूंगा बाद में, माइनस b स्क्वायर बाई 3c। a प्लस 2/3 b स्क्वायर बाई c माइनस b स्क्वायर बाई 3c। अच्छा, वही दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं 3c कॉमन लेके, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया, यानी b स्क्वायर बचा, a प्लस b स्क्वायर अपॉन 3c। ये लो सोल्यूशन है यार, आ गया। बात क्लियर है?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम एज एक्स इज इक्वल टू, ये तो वही क्वेश्चन है यार। सेम क्वेश्चन है, क्लियर है? क्लियर है। क्या हो गया यार? Body is thrown vertically up with a velocity u. It passes 3 point A, B and C and its upward journey. अच्छा ठीक है, A, B, C. You have the ratio of separation between A, B and between B, C. यहाँ से u velocity से फेंका है। जब वो A को क्रॉस कर रही थी उसकी वेलोसिटी थी u/2, B को क्रॉस कर रही थी u/3 और C को क्रॉस कर रही थी u/4। तुमसे AB और BC का सेपरेशन का रेशियो मांगा है, ये तो मांग रहा है, बताओ। हम लोग ये जानते हैं v² इज इक्वल टू u²। अच्छा वर्टिकली अपवर्ड फेंका -2gh होता है, h बराबर v² माइनस u² डिवाइड बाई 2g लिख सकते हैं बच्चा। अब इसी h को हम लोग यहाँ से हटा के s1 लिख दो, h2 इज इक्वल टू सेम लिख सकते हैं v² माइनस u² अपॉन 2g। इसको s1 बोल दो, इसको h2 बोल दो। बात क्लियर है? सर प्लीज रेस्ट कर लीजिए सर, क्लास आज रहने दीजिए। है ना? चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, क्या बोलते हो? चलो हो जाएगा ना ये? हाँ आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो फिर हम लोग ऐसा है कि काइनेमेटिक्स के नहीं करेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। ए बी की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ए बी की बात करूँ बच्चा, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा। बी सी की बात कर रहे होंगे, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा। रख के निकालो, सोल्यूशन में रख दो, रख के निकालो, सोल्यूशन में रख दो, बात सिंपल है। देखते हैं एक बार कर ही लेते हैं इसको। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी की बात किया, तो u/3 का स्क्वायर माइनस u/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g डिवाइडेड बाई, अब इसकी बात करेंगे, u/4 का स्क्वायर माइनस u/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। 2g से 2g तो कट जाएगा, ये तो दिख रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, u² अपॉन 9 माइनस u² अपॉन 4 डिवाइड बाई u² अपॉन 16 माइनस u² अपॉन 9। एलसीएम लेके कर लो यार, क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक है। आगे एक दो ऐसी हेल्पफुल मैंने मेथड बता देता हूँ। अगर इसका एंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए आई प्लस जे एंड बी इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस सी के इज देन फाइंड अननोन सी। एक बार बताओ, क्या हम लोग ये नहीं जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, हाँ ना बोल बेटा, जानते हैं ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, इसका आंसर ही आएगा, क्लियर है? चलो हाँ भाई, रिजल्टेंट बोल रहा है, ये लो, p इज इक्वल टू अंडर रूट रख लो, कोई भी वेक्टर a प्लस बी है, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। फिर बोला है कि b को रिवर्स कर दिया, ठीक है, अंडर रूट a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर? दोनों का स्क्वायर कर दो यार, क्या दिक्कत है? इक्वेशन 1 बनाओ और इक्वेशन 2 बनाओ। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। क्लियर है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर लो। क्लियर है? चलो आसान है ये। ठीक ठीक ठीक, आगे आ जाओ। फ्रॉम द एडजॉइनिंग ग्राफ द डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय द पाथ इन 4 सेकेंड। अरे यार एक बार बताओ सारे बालक लोग, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन से जर्क? कौन सा ग्राफ दिया हुआ बेटा? बस पीछे आना है, एरिया अंडर कर्व निकालना में। ठीक है, एरिया अंडर कर्व निकालो, एरिया अंडर कर्व निकालो। देखो ये है ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस है 1 इंटू हाइट है 20, पहला आ गया 10 मीटर्स। ठीक, उसके बाद यहाँ देखो ये दिख रहा है हमें, हमें एक दिख रहा है रेक्टेंगल, ये 1 है और 20 है, 1 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक ठीक ठीक, एक ट्रायंगल हमें यहाँ दिख रहा है, 1 है और 10 है, तो हम लोग इसको कह रहे हैं 5 मीटर्स। ठीक, और इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी 1 है और ये भी 10 है, 1 इंटू 10 10 मीटर्स। इसकी बात करो 1 और 10, 1 इंटू 10 10 मीटर्स। एडिशन करो 10 30 35 45 55, दे रखा? बात क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर नॉट पॉसिबल? एक बार बताओ, क्या मैंने क्लास में नॉट पॉसिबल ग्राफ बताया? हाँ, क्यों होगा सी? बिल्कुल सही जवाब, क्यों? एग्जैक्टली, किसी भी काइनेमेटिक ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी काइनेमेटिक ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी दिमाग में डाल लो, आपने एक टाइम के ग्राफ पे परपेंडिकुलर लाइन खींच देना है। जैसे आपने टाइम के ग्राफ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचा है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 बार ग्राफ को कट कर रहा है। क्या काइनेमेटिक ग्राफ को 2 बार कट करना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्पेस टाइम लॉ का वायलेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या थेनोस भी इसको क्रॉस कर सकता है? नहीं सर, थेनोस भी नहीं कर सकता। वायलेशन ऑफ स्पेस टाइम लॉ। सेम टाइम पे आप 2 जगह कैसे रह सकते हो? आप कैसे डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो सेम टाइम पे? पॉसिबल ही नहीं है सर। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलो आगे आओ। 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी इतना, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी इतना, फॉर हाफ द टाइम एंड द वेलोसिटी इतना, फॉर द अदर हाफ टाइम द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉर द होल टाइम ऑफ द मोशन विल बी। डायग्राम बनाओ। कह रहा है